6 अप्रैल को शनि देव नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं और शनि देव गुरु ग्रह के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे 6 अप्रैल दोपहर के 2:11 पर। और शनि देव एक नक्षत्र में कम से कम 1 वर्ष से भी अधिक समय तक रहते हैं। इस बार शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 27 अप्रैल 2025 तक गोचर करेंगे, यानी पूरा 1 वर्ष और लगभग 21 दिनों के लिए। तो शनि का ये गोचर आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव लाने वाला है, क्या बड़ी भविष्यवाणी घटने वाली है, आज इस वीडियो में बहुत विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, कहीं भी जाइएगा मत, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, शनिदेव जैसा कि मैंने बताया नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं और गुरु ग्रह के नक्षत्र में जाने वाले हैं। शनिदेव आपके अष्टम और भाग्य के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में बैठे हैं। और भाग्य का स्वामी, अब ध्यान दीजिएगा, किसके नक्षत्र में जाने वाला है? गुरु के। और गुरु कौन है? गुरु आपके सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं। यानी कि आने वाले इस 1 वर्ष में शनि देव आपके भाग्य, क्योंकि भाग्य के स्वामी हैं, आपके कर्म क्षेत्र, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में जाने वाले हैं और गुरु आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, आपके सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन, क्योंकि गुरु आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, और आपके अष्टम भाव इसको भी प्रभावित करने वाले हैं। तो यानी ये 4 हाउसेस, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ये चारों हाउसेस तो निश्चित तौर पर प्रभावित होने वाले हैं। और ये आपको कैसा फल देंगे, आज इस पर बहुत विस्तार से बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजें आपको क्लियर कर दूं कि सबसे पहले तो आज का ये गोचर फल आपकी लगन राशि यानी मिथुन लगन पर आधारित है। आप चाहें तो इसे अपनी चंद्र राशि मिथुन राशि से देख सकते हैं। दूसरा, जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए विशेष रूप से प्रभावी। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गोचर कभी भी अपना स्वतंत्र फल नहीं दे सकता। गोचर आपकी कुंडली की ग्रह स्थिति और आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा से प्रभावित हुए बिना आपको रिजल्ट दे ही नहीं सकता कि आपकी कुंडली में ग्रह कहां बैठे हैं। तो ये हमेशा बातें छोटी छोटी याद रखा करें। तो अब शनि आपके गुरु के नक्षत्र में, सबसे पहले तो शनि बैठे कहां है? शनि बैठे हैं आपके 9th हाउस में, 9वें भाव में, भाग्य भाव का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा है। क्या फल देगा? सबसे पहले तो भाग्य की वृद्धि होगी। वृद्धि क्यों होगी? क्योंकि गुरु के नक्षत्र में जाने वाले हैं, राहु के नक्षत्र से निकलकर गुरु के नक्षत्र में जाने वाले। और गुरु कौन है? सप्तम और दशम, दो केंद्र भावों के स्वामी हैं। यानी आपके 4 में से 2 केंद्र भाव जो है, 2 सेंट्रल हाउस जो है वो एक्टिवेट होने वाले हैं। तो इसीलिए भाग्य की वृद्धि होगी। ये आने वाला 1 साल 21 दिन यानी लगभग 27 अप्रैल 2025 तक का जो समय है, आपके भाग्य और आपके कर्म क्षेत्र को बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित करने वाला है। इसमें जबरदस्त बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं, भाग्य की वृद्धि करते हैं, पिता की तरक्की होगी, पिता से फुल सपोर्ट मिलेगी, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा क्योंकि शनि अष्टम के भी स्वामी हैं, ससुराल से लाभ होगा, ससुराल से फाइनेंशियल सपोर्ट, पिता से फाइनेंशियल सपोर्ट, पिता से पैतृक संपत्ति से लाभ या फायदा होगा, आपको इंश्योरेंस से लाभ होगा, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या करने वाले हैं उनके लिए आने वाला 1 वर्ष बहुत बढ़िया है। जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है उनके लिए आने वाला 1 वर्ष बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये पूरा 1 वर्ष आपके लिए ग्रोथ लेकर के आएगा।
और ग्रोथ क्यों लेकर के आएगा ये भी आपको बताएंगे। तो नवम भाव आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी, विदेश यात्राएं होंगी, व्यापारिक यात्राएं होंगी। नवम भाव आपको सेकंड मैरिज भी करवाता है, मतलब जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तो उनके लिए भी नवम भाव सेकंड मैरिज करवा सकता है। अब शनि क्योंकि गुरु के नक्षत्र में गए हैं, अब गुरु देखिए आपके सप्तम और दशम के स्वामी हैं, तो पहले सप्तम भाव की बात कर लेते हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख की वृद्धि करता है। सप्तम भाव विवाह कार्यों को पूर्ण करता है, यानी विवाह कार्य को संपन्न करवाता है। सप्तम भाव आपको बिजनेस में ज्वाइंट वेंचर्स करवाता है, पार्टनरशिप करवाता है, पार्टनरशिप में तरक्की, बिजनेस में आपको नए कॉन्ट्रैक्ट, नए प्रोजेक्ट मिलते हैं। सप्तम भाव किसी के साथ पार्टनरशिप करके आपको लाभ होता है, किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर या ज्वाइंट एग्रीमेंट करके आपको फायदा पहुंचता है। आपके विदेशी संबंध मजबूत होते हैं, फॉरेन अफेयर्स में आपको, क्योंकि जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है तो उनके लिए विदेशी संबंधों का मजबूत होना बहुत उम्दा बात है, बहुत अच्छी बात है। अब सप्तम भाव जो है, इसके अलावा गुरु दशम भाव के भी स्वामी है। अब 10th हाउस आपके करियर में ग्रोथ लाएगा, आपके करियर को पहले से भी अधिक गति प्रदान करेगा। अभी ये आने वाले 1 साल की बात कर रहा हूं मैं। 1 साल इसलिए क्योंकि शनि पूरा 1 वर्ष तक गुरु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो दशम भाव के स्वामी है गुरु, करियर को ग्रोथ मिलेगी, करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। लेकिन ये जो सब कुछ होगा ये 1 दिन में नहीं होगा, ये 1 महीने में नहीं होगा, ये 1 वर्ष में होगा। तो ये जो 1 साल है आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। करियर को नई ऊंचाइयां, नई बुलंदियां मिलेंगी, नौकरी में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, कारोबार अच्छा चलेगा, कारोबार में अच्छा मुनाफा होगा, राजनीतिक क्षेत्रों में अच्छी सफलता मिलेगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। अब इसके अलावा गुरु देखिए, गुरु भी तो गोचर कर रहे हैं ना। गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं? गुरु आपके 1 मई को द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो द्वादश भाव में गुरु जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट्स होंगी, खर्चे बढ़ेंगे, किसी नए कार्य में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, किसी नए बिजनेस में निवेश हो सकता है। गुरु की दृष्टि 4थे भाव पर होगी तो प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से फायदा होगा, नया घर, नई भूमि, नया वाहन लेने के योग बनेंगे। गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर होगी तो आपको ऋण आदि की सुविधा, क्योंकि अगर नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होगी तो जाहिर है लोन्स भी लेने पड़ेंगे। गुरु की 8म भाव पर दृष्टि रहेगी, 8म भाव पैतृक संपत्ति से फायदा करवाता है। लेकिन गुरु की 6ठे और 8वें भाव पर दृष्टि, किसी किसी को शत्रुओं से परेशानी भी होगी और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया ही होगा, कुछ एक जगह से नुकसान भी हो सकता है, खास करके शत्रु परेशान करेंगे और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आएंगी। तो मिथुन लगन के लिए, मिथुन राशि के लिए आने वाला ये 1 वर्ष बहुत खास है, बड़े बदलाव लाने वाला है। इसीलिए बड़ी भविष्यवाणी आप लोगों को समर्पित है। तो इसीलिए आपसे विदा लेता हूं इसके साथ। जय श्री राम।